राजनीति मुद्दे के ऊपर किसी न किसी हस्ती को आपके सामने लेके आती है और आज बीजेपी सरकार के द्वारा इमरजेंसी के 50 साल एक दर्द के रूप में मनाए जा रहे हैं। तो उसी क्षण को याद करने के लिए हमारे बीच बब्बर जी मौजूद हैं। आइए मैं स्वागत करती हूँ बब्बर जी का और उनसे जानते हैं कि किस तरह की यात्राएं, किस तरह का दर्द लेके वो उस समय को गुजारे थे। बब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ओपी बब्बर है और मैं बीजेपी से कॉर्पोरेशन का मेंबर था। 2 बार कॉर्पोरेशन मेंबर रहा, 3 बार एमएलए रहा, 1 बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल रहा, भाजपा का जनरल सेक्रेटरी रहा, उपाध्यक्ष रहा, कोषाध्यक्ष रहा प्रदेश का। लगातार मैंने पार्टी का काम। 3 बार विधायक भी रहे आप। मैं विधायक भी रहा। अब अंदाजा लगाओ, जो हमने देखा वो ये था, ऐसा लगता था सारा देश जो है वो जेल बन गया है। लोग इतने डरते थे। और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कहते थे, 100 रुपए का डंडा और 25 रुपए का झंडा सब दुकानदारों से इकट्ठा करते थे। जो नहीं देते उसके ऊपर वो दिक्कत करते थे। अच्छा। निक्कत करते थे। और हमारे जो सोर्सेस थे, मेरी सर्विस थी वो चली गई और जो हमारे सोर्सेस थे सारे वो इन्होंने बंद कर दिए। हमें अपने घर को समझने के लिए भी अपना मकान किराए पे देना पड़ा 325 रुपए में। उसमें हमने गुजारा किया। सारी फैमिली में जो है ये प्रकार से बड़ी दिक्कत आई और हमने एक तय किया कि भाई अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास गाड़ी, वो जो गाड़ी हमने बेची, जीप बेची, स्कूटर बेचा और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मकान भी बेचेंगे और क्या करेंगे, किराए पे चले जाएंगे। लेकिन जेल में जो भी मैसेज मुझे मिलता था बहुत घबराहट होती थी। मेरी लड़की कहती थी कि मैं पढ़ूं कैसे, तो मैंने कहा बेटे बात ये, मैं आ जाऊंगा ना तो कोई चिंता मत करो, ठीक जगह स्कूल में। आपको जेल में डाल दिया गया था? 19 महीने जेल में रखा मैं। 19 महीने आप जेल में? पूरे जेल में रहा। और वहाँ की मैं अंदर की बातें बताऊं तो ये हालत है, जो खाना मिलता था वो एक चपाती के ऊपर अगर दाल डालें, अगर एक गिलास लगे तो दूसरी तरफ दाल चली जाती थी, एक दाना भी नहीं। फिर नहाने का इंतजाम नहीं, दवाई नहीं। मेरे सामने तड़पते हुए लोग मरे हैं, हमारे साथी जो थे, जिनको दवाई नहीं मिली, जिनको शादियों में जाने के परोल नहीं मिला, उनको किसी ने पूछा ही नहीं है और इतने तड़प तो मरे। जब हमने अपनी डिमांड मांगी कि भाई हम कोई चोर नहीं है, हम कोई चक्के नहीं है, बदमाश नहीं है, हमें अच्छा स्वस्थ जीवन मिलना चाहिए, नहाने का मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो लाठी चार्ज किया हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ, और लाठी चार्ज करके हमें ये कहने लगे आप यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। और ये वहाँ मशहूर हो गया कि यहाँ से हमें जिंदा तो नहीं जाने देंगे, ये हमारी ठेला रिहाई होगी, नहीं जाएंगे। मतलब इस किस्म की स्थिति में हमें रखा गया और इतना भय का वातावरण था। लेकिन ये बात सच है कि हमारा जो आत्मबल था बहुत स्ट्रांग था और हमने उनकी सब जो तकलीफें वो बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उनके साथ लड़ते रहे, उनको बताते रहे कि वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी स्थितियां ठीक होंगी। और जब हमने देखा चुनाव हुआ तो लोग आपस में बात ही नहीं करते थे। 77 में डरते थे। हाँ, इंदिरा गांधी बहुत अच्छी, इंदिरा गांधी बहुत अच्छी, वो आदमी। और हमने कहा भी अगर इंदिरा गांधी के पास ये करें तो आगे क्या होगा। हालात ये बने कि जब हमने देखा इंदिरा गांधी हार गई और सारे इनके लोग हार गए, तो हमने देखा कि कितना रोष था पब्लिक में। पब्लिक बहुत नाराज थी इनके साथ। और उसी स्थिति में फिर हम लोग जो कर सकते थे, हमें एक प्रकार से लोगों की सेवा का और मौका मिल गया। हमने अपने लोगों की पूरी सेवा की और उनको बताया भी अब वो जमाना चला गया, अब हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी सेवा करें।